हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग यूनरी ऑपरेटर के विस्तार से इसका प्रोग्राम के साथ सी प्रोग्राम के साथ अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यूनरी ऑपरेटर सी भाषा में हम एक ही ऑपरेंड पर इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यूनरी ऑपरेटर के अंतर्गत आपके पास प्लस प्लस, जिसे हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इसे यदि हम वेरिएबल के साथ पहले प्रयोग करते हैं तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं प्लस प्लस ए, यह आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अर्थात यदि ए की वैल्यू हमने 10 ले रखी है तो जब हम इसको प्रिंट करते हैं या किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो इसका मान 1 वृद्धि होकर के हो जाएगा, या ये पहले वृद्धि होगी फिर प्रिंट करेगा। तो इसे हम प्री, मतलब पहले इंक्रीमेंट होना है फिर दूसरा काम होना हो, चाहे वो प्रिंट का हो या किसी और का। ठीक ऐसे ही पोस्ट, यदि हमने वेरिएबल के राइट साइड में प्लस प्लस लिखा है तो उसकी वृद्धि होगी, किंतु वह पहले प्रिंट या असाइनमेंट करेगा तब फिर मान को डिस्प्ले करेगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट अथवा पोस्ट डिक्रीमेंट के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो हमारे पास एम्परसेंड ऑपरेटर है, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। इसे हम जो है टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एड्रेस, आप किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, वो किस एड्रेस पर है, वहाँ पर आपको इसके लिए आप एम्परसेंड का प्रयोग करते हैं, जिससे कि आप उस एड्रेस को एक्सेस कर सकें। और यदि उस एड्रेस की वैल्यू को आप जो भी है एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे स्टार और उस वेरिएबल को देते हैं, तो ये पॉइंटर वेरिएबल है। ये दोनों ही चीज़ें आप पॉइंटर के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अभी हम इसका सी में यूनरी ऑपरेटर को किस प्रकार से उपयोग करते हैं इसे आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से मैं सी लैंग्वेज को ओपन करता हूँ। ये आपका सी लैंग्वेज फाइल लो, include stdio.h, include connew.h, void main, integer a equal to 10, comma b, semicolon, printf the value of a equal to %d, comma a. यहाँ अब हम printf the value after प्री इंक्रीमेंट, ये यहाँ हम प्री इंक्रीमेंट का उपयोग कर रहे हैं। जैसे सेव करते हैं INCRENP, अब इससे आउटपुट को रोकने के लिए आप चाहें तो गेट ch फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और चूँकि स्क्रीन क्लियर रहे इसलिए मैं इसमें यहाँ पहले से ही क्लियर स्क्रीन फंक्शन का भी उपयोग कर ले रहा हूँ। ये अब देखिए, द वैल्यू ऑफ ए इज 10, द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर प्री इंक्रीमेंट 11।
यहाँ यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप देखिए कि हमने तो ए को वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, और ये वैल्यू कितनी हुई है आफ्टर, जैसे हमने लिखा प्लस प्लस ए। तो इस लाइन में दो काम हो रहे हैं। एक तो पहले क्या हो रहा है कि ए जो आपका है, ए का मान आपने पहले प्रिंट करा के देखा 10 था, 10 ही आया। अब आपने जब इसमें प्लस प्लस ए लिखा तो यहाँ पर पहले प्रिंट हो ये एक, तो इस लाइन में या इस स्टेटमेंट में दो कमांड है, एक तो इंक्रीमेंट का होना और फिर प्रिंट करना, या प्रिंट करना फिर इंक्रीमेंट होना। तो यहाँ यदि आपने ये दिया है तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, और कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का हो रहा है। यदि इसे हम पोस्ट कर दें तो हमें इसमें क्या बदलाव करना होगा, प्लस प्लस ए करना होगा, प्लस प्लस ए। अब इस बार अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंट्रोल F9, ये आप देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो ए की भी 10 है, और जो वैल्यू है आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट वो 10 आ रही है। पर है ऐसा नहीं, यहाँ जो आपका मान है वो 11 हो चुका है, किंतु चूंकि पहले प्रिंट हो गया है ए, इसलिए आपको वो वैल्यू दिखी नहीं। तो आप यहाँ ए इक्वल टू, और यदि हम इसकी मान फिर से प्रिंट करें तो इस बार हमें जो वैल्यू दिखेगी ए की, वो आपको यहाँ 11 दिखने वाली है। ये देखिए, तो आपने क्या किया, जो आपने यहाँ लिखा था कि इसमें दो टास्क हुए। पहले आपने लिखा कि ए का मान, फिर आपने पोस्ट, तो वैल्यू आपके कंप्यूटर की मेमोरी में तो 11 हो गई, लेकिन वहाँ पे कार्य करने का तरीका क्या था, पहले इंक्रीमेंट करना, फिर उसको जो भी है प्रिंट करना प्री में। पोस्ट में क्या हो रहा है, पहले प्रिंट किया फिर इंक्रीमेंट किया। तो आपको वो वैल्यू देखने के लिए एक अलग से प्रिंट हमने स्टेटमेंट दिया, जिससे आप उसे समझ सकें। ठीक यहीं पर इसी तरह से यदि हम इसे पोस्ट डिक्रीमेंट के रूप में देखें, पोस्ट डिक्रीमेंट के रूप में देखें तो हमें यहाँ पर वैल्यू क्या करनी होगी, माइनस माइनस, या इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा हम बी वेरिएबल का भी प्रयोग करना चाहते हैं, बी इक्वल टू ए माइनस माइनस। अब यहाँ हम बी का है मान देखते हैं कि बी को कितना मान असाइन होता है। ये जो बी का मान होगा असाइन, वो आप यहाँ पर बी को मान को यहाँ प्रिंट करा के देख लीजिएगा। ये आप देखिए ए का मान 10 है, द वैल्यू आफ्टर पोस्ट डिक्रीमेंट, तो वैल्यू क्या हुई आपकी, वहाँ पर मान कितना रहा, उसमें जो है वो पहले मान क्या हो गया, बी को 10 असाइन हुआ, फिर 1 घटा, बी का मान यहाँ पर क्या हो गया है, बी को पहले 10 मान दे दिया गया, फिर जो भी है ए के मान में कमी हुई। तो यदि हम ए के मान को भी यहाँ प्रिंट करते तो हमें ए का मान क्या मिलता, फिर 9 मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो है ये मान, हम इसे प्रिंट करके आपको यहाँ दिखाते हैं। द वैल्यू ऑफ ए, अगर आप चाहें तो इन्हें अलग अलग लाइन के लिए /n का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको की चीज़ें स्पष्ट और क्लियर दिखाई दें। तो द वैल्यू ऑफ ए 10 जो आपने असाइनमेंट किया, द वैल्यू आफ्टर, यहाँ पर इसका मान जो भी है पोस्ट के बाद ये बी का मान है, जिसमें आपको वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये तो अगर आप बी प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बी देना होगा, जिससे आप सही लॉजिक को समझ सकें। तो ये बी की वैल्यू आफ्टर पोस्ट 10 ही है, बी का मान 10 है, लेकिन आप ए का मान देखिए, एक मान घट गया। तो यहाँ ये आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको, आप उसे 1 या 2 बार वीडियो देखिएगा, फिर समझने का प्रयास कीजिए। अब यदि मैं यहाँ पर इस बार
इसके मान को माइनस माइनस करता हूँ तो इस बार आप देखेंगे b का मान भी 9 होगा और a का मान भी 9 होगा, जबकि शुरू में a का मान 10 ही रहेगा। तो आपको पहली बार द वैल्यू ऑफ a 10 आएगा, फिर वैल्यू आफ्टर प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये पोस्ट नहीं रहेगा तो आपको ये बदलना होगा टेक्स्ट, प्री डिक्रीमेंट ये आपको 9 देगा। यहाँ पर आप b का मान उसको देख ही सकते हैं और a का मान भी आप जो देखेंगे वो भी आपको 9 मिलने वाला है। ये देखिए a का मान आपको शुरू में 10 मिला, चूँकि आपने आफ्टर प्री इंक्रीमेंट b का मान भी 9 हो गया, पहले वैल्यू घट गई है, फिर जा कर के वो b को एजाइन हुई तो 10 में से 1 पहले घटेगा, फिर b को, तो b को मान नया 9 रहा। और चूँकि b को आपने प्रिंट कराया इसलिए b की वैल्यू 9 है। और a के भी मान को आप देखना चाहते थे कि क्या a में मान बदलाव हुआ या सिर्फ b में, तो आप देख रहे हैं कि a के मान में भी बदलाव हो रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का आप प्रयोग करते हैं, जिससे आप इसे यूनरी ऑपरेटर को आपने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड